नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। मंगलवार को जैसे ही लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा हुई, उसके चंद घंटों बाद मुंबई की सड़कों पर हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। देश को दहला देने वाली वो तस्वीरें सबने देखी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि उस भीड़ के पीछे कितनी गहरी साजिश थी। उस भीड़ के पीछे देश में कोरोना फैलाने का भयानक षड्यंत्र था। वो एक दोधारी साजिश थी ताकि हमारा देश कोरोना से जंग जीतने ना पाए। अब हम आपके सामने इस साजिश की एक एक परत खोलने वाले हैं। मुंबई में रची गई जमात वाली साजिश। कौन था हजारों की इस भीड़ के पीछे? किसने हजारों मजदूरों को उकसाया? इस साजिश की फंडिंग कौन कर रहा था? साजिश का मकसद कोरोना फैलाना था। क्या है इस भीड़ का जमात कनेक्शन? मुंबई भीड़ पर देखिए सनसनीखेज खुलासा। विनय दुबे नाम का यही वो शख्स है जिसे मुंबई पुलिस बांद्रा की भीड़ जुटाने का दोषी बता रही है। अगर ये इल्जाम सही है तो मरकज के बाद इस शख्स ने एक बार फिर कोरोना के खिलाफ देश की जंग में पलीता लगाया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि यही वो शख्स है जिसने मजदूरों को घर भेजने के नाम पर बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास इकट्ठा किया। लेकिन आज हम इस भीड़ से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे साजिश कितने दिनों से रची जा रही थी, साजिश में और कौन कौन शामिल था, साजिश को फंड कौन कर रहा था, इस साजिश का मकसद क्या था, इस साजिश का जमात से क्या रिश्ता है। हम एक एक कर आपको हर एक सवाल का जवाब देंगे। हम आपको सबूत देंगे कि इस साजिश का मकसद देश के कोने कोने तक कोरोना वायरस को फैलाना था। जितने भी मजदूर मुंबई महाराष्ट्र में फंसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचे और बाकायदा इस साजिश के लिए फंडिंग की गई थी। इनके लिए मैंने 40 बसेस की व्यवस्था की थी। बिना इनसे 1 रुपया लिए इनके प्रदेशों को छोड़ने की मैंने पूरी प्रबंधन की थी। हम आपको बताएंगे ये षड्यंत्र बीते कई दिनों से चल रहा था। ऐसा बोलने का डायरेक्ट बोला एक को 15,000 दो, हम लोग यहीं रहते हैं। बोलना गाँव जाने का, गाँव भेज दो, और इसके लिए कैसे सोशल मीडिया की मदद ली गई। और आप लोग आंदोलन भी कीजिए, बिहार को आग लगा दीजिए, जो आग लग जाए। आज हम साजिश की एक एक परत खोल कर रख देंगे। आज आप जान जाएंगे कि ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जिसकी जड़ें काफी गहरी हैं। अगर आप सोचते हैं कि विनय दुबे इस साजिश का अकेला मोहरा है तो आप गलत हैं। ये एक दोधारी साजिश थी जिसके तहत जमातियों का तरीका इस्तेमाल कर कोरोना को देश के कोने कोने तक पहुंचाना था। बांद्रा स्टेशन पे हुई वारदात में मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभी तक 3 अलग अलग ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। जो भी वीडियोज और वहाँ पे जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में पुलिस और तहकीकात कर रही है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक इसमें से 3 में से एक ऑफेंस में विनय दुबे नामक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और उसकी 21 तारीख तक माननीय न्यायालय ने हमें हिरासत दी है और आगे की जांच इसमें चलती है। जी हाँ, विनय दुबे की साजिश से अलग भी एक साजिश रची गई थी। आज हम आपको बताएंगे कि देश विरोधी ताकतें कैसे कोरोना काल में देश से खेल रही हैं। आप बस बने रहिए हमारे साथ टी न्यूज़ नेशन। सबसे पहले बात करते हैं विनय दुबे नाम के इस शातिर शख्स की, जो बीते कई दिनों से देश में कोरोना फैलाने की साजिश रच रहा था। यह शख्स लंबे वक्त से बहुत ही शातिराना तरीके से मजदूरों को अपने जाल में फंसा रहा था। उन्हें तैयार कर रहा था कि वो कोरोना फैलाकर इस महामारी को देश के कोने कोने तक पहुंचा दें। अब हम आपके सामने एक एक कर इसकी साजिश के सारे सबूत पेश करेंगे। पहले मजदूरों को बहकाया गया,
फिर मजदूरों को भड़काया गया। जो मजदूर वर्ग है आज ये भुखमरी है, एक एक दाने के लिए मोहताज है, किसके सामने हाथ फैलाएं? फिर मजदूरों की भीड़ इकट्ठा की। तो मैं निवेदन करता हूँ ये ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाए जो इन मजदूरों के आसपास हैं, या ये मजदूरों तक ये अगर वीडियो पहुँचती है तो मेरे लिए मेरे सौभाग्य की बात हो। और फिर मजदूरों को लालच दिया गया। इनके लिए मैंने 40 बसेस की व्यवस्था की थी और उसके बाद लॉकडाउन तोड़ दिया गया। जितने भी मजदूर मुंबई महाराष्ट्र में फंसे हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक पहुंचे। ठीक किसी शातिर शिकारी की तरह विनय दुबे ने छोटी छोटी चाल चलकर मुंबई में हजारों मजदूरों को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि वो लॉकडाउन तोड़ने पर आमादा हो गए। इसके लिए विनय दुबे ने इतना महीन खेल खेला कि पुलिस और प्रशासन कोई भी नहीं समझ सका कि ये मास्टरमाइंड कितना बड़ा कांड करने जा रहा है। वो तो भला हो मुंबई पुलिस का, जिसने आखिरी वक्त में लाठियां भांजकर विनय दुबे की साजिश की टांग ही तोड़ दी, वरना इसने तो कोरोना को देश के कोने कोने तक पहुंचा ही दिया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक विनय दुबे खुद को नेताओं का स्वयंभू नेता बताता है। वो खुद को मजदूरों का मसीहा बता रहा है, लेकिन ये सब उसकी चाल है। उसका असल मकसद तो पुलिस की जांच को भटकाना है। उनके खिलाफ जो सबूत निकलकर सामने आए हैं, उनके होते हुए विनय दुबे नाम का ये शातिर मुंबई पुलिस को बहका नहीं सकेगा। विनय दुबे को पुलिस ने नवी मुंबई से गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन टूटने के चंद घंटों के भीतर ही इसने साजिश का जो जाल बुना था वो टूट गया। अब आपको बताते हैं कि मुंबई पुलिस इस तक पहुंची कैसे। दरअसल बीते कुछ वक्त से विनय दुबे सोशल मीडिया पर एक मुहिम में जुटा हुआ था। इस मुहिम के तहत ये सोशल मीडिया पर मजदूरों को वापस उनके घर तक पहुंचाने के मिशन में जुटा था। इसके लिए वो लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो जारी कर रहा था जो बेहद भड़काऊ थे। लेबर क्लास मुंबई महाराष्ट्र में काम करता है और लॉकडाउन की वजह से जो फंस चुके हैं उनको वापस अपने गांव तक, अपने घरों तक भेजने के लिए मेरी टीम ने, हम लोगों ने एक सुविधा का बंदोबस्त किया है, उपलब्धता की है। 14 तारीख को अगर लॉकडाउन खत्म होता है, उसके बाद 15 तारीख को सवेरे मुंबई के अलग अलग ठिकानों से करीबन 40 बसेस हमने अरेंज की है, जो इन मजदूरों को यहाँ से ले जाके अपने अपने राज्यों में इसे छोड़ेंगे। और ये पूरी जो सुविधा है, इन मजदूरों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। विनय दुबे मजदूरों के साथ कोरोना के खतरे को दूर दराज के शहरों और कस्बों तक पहुंचा देना चाहता था। वो जानता था कि मुंबई में कोरोना फैल चुका है और इन मजदूरों के साथ ही वो देश के दूसरे हिस्सों में भी पहुंच जाएगा। साथ ही साथ वो मजदूरों को ये भी बता रहा था कि सरकारें इस मिशन में उसका साथ नहीं दे रही हैं। इनके लिए मैंने 40 बसेस की व्यवस्था की थी। मैंने सभी राज्य सरकारों को लिखा था कि हमें ये 40 बस चलाने की परमिशन दी जाए और इन मजदूरों को निःशुल्क, बिना इनसे 1 रुपया लिए इनके प्रदेशों को छोड़ने की मैंने पूरी प्रबंधन की थी। लेकिन अभी तक इस परमिशन पे कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। जाहिर है विनय दुबे अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें करता रहा। इसके लिए वो एक YouTube चैनल की भी मदद ले रहा था। मजदूरों को लगातार भड़काने वाले पोस्ट वो अपने YouTube चैनल पर डाल रहा था। मकसद बस इतना था कि किसी तरह हजारों मजदूर उसके कहने पर सड़कों पर निकल आए। और अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, बस की परमिशन नहीं मिलती है, रेलवे नहीं चल पाती है, तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आगामी 14-15 तारीख तक हम इंतजार करेंगे। इन मजदूर भाई सारे इंतजार करेंगे और अगर इस पे कोई ठोस कार्यवाही या ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाती है तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का, हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हैं, उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूंगा। सुना आपने, ये शख्स लगातार मजदूरों को उकसा रहा था कि वो लॉकडाउन तोड़ दें। दिल्ली के मजदूरों की तरह मुंबई के मजदूर भी अपने घरों के लिए पैदल ही कूच कर दें। ये तमाम वीडियो विनय दुबे के खिलाफ सबूत का काम करेंगे। इसे साजिश का तबलीगी जमात कनेक्शन भी बताएंगे। पहले ये तो जानिए कि विनय दुबे से जुड़े सबसे संगीन सवाल क्या है। ऑटो वाले का बेटा होकर विनय दुबे ने 40 बसों का इंतजाम कैसे किया? क्या लॉकडाउन तोड़ने की साजिश के लिए उसे कोई फंड कर रहा था? YouTube चैनल पर उसके वीडियो कौन डाल रहा था? 40 बसों में मजदूर भेजने थे, क्या साजिश में और 40 आदमी शामिल हैं? लॉकडाउन तोड़कर देश में कोरोना फैलाने के बदले उसे क्या मिलना था? जाहिर है आगे की तफ्तीश में इन सवालों के जवाब भी हासिल हो ही जाएंगे। अभी तो पुलिस को एक और वायरल वीडियो की गुत्थी सुलझानी है। इस वीडियो में
कोई शख्स लॉकडाउन तोड़ने वाले मजदूरों को ये लालच दे रहा है कि वो डटे रहें तो वो मजदूरों को प्रशासन से 15-15 हजार रुपए दिलवा देगा। ये कुछ डिसाइड हुआ क्या नहीं, कोई आ रहा है क्या नहीं? बोला था मीडिया वाला आने वाला है, पुलिस वाला भी। टाइम दिया था क्या? हाँ 4 बजे। 4 बजे तो अभी से खड़े हो गए तुम लोग, बहुत जल्दी खड़े हो गए। क्या करेंगे हम? काहे के लिए? वो गांव जाने के लिए? हाँ तो एक खाना ही पीना नहीं चाहिए, हम लोग गाँव जाना है बस। हाँ तो एक ही बात करनी है, सब मिल के करो बस, सब मिल के करो। इसकी उसकी सुनने का नहीं, डायरेक्ट बोलना है हमारे में, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। गाँव जाने का नहीं तो बोलना भाई एक को 15,000 दे दो, बोलना हम लोग यहीं रहते, ऐसा बोलना है डायरेक्ट, बोलना एक को 15,000 दो, हम लोग यहीं रहते, नहीं तो बोलना गाँव जाने का ना गाँव भेज दो, बोलना बात कर पैसा दे दो, बोलना पैसा देगा नहीं, पैसा रुपया देने के लिए आधार कार्ड जमा करो, फोटो भेजा, खड़े हो जाओ, देगा खुद ही आके देगा। पुलिस को शक है कि इस वीडियो में मजदूरों को निर्देश दे रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि विनय दुबे ही है। साफ है कि विनय कुछ भी करके लॉकडाउन तोड़वाना चाहता था और इसके लिए वो मजदूरों को प्रशासन के सामने अड़ने के लिए 15-15 हजार रुपए का लालच तक दे रहा था। आगे देंगे इस बात का सबूत कि एक ऑटो वाले के बेटे विनय दुबे का असल मकसद तबलीगी जमात की तरह देश में कोरोना फैलाना ही था। टीम न्यूज़ नेशन। अब तक के सबूतों से यह तो साफ हो चुका है कि विनय दुबे ने ही मुंबई के मजदूरों को लॉकडाउन तोड़ने की साजिश रची। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या असल में उसका मकसद मजदूरों को उनके घर पहुंचाना था या फिर देश में कोरोना फैलाना। क्या विनय कोरोना का खतरा नहीं समझता था? क्या वो कोरोना के संक्रमण को कम आंक रहा था? या मजदूरों को घर भेजना बड़ी साजिश थी? विनय दुबे के चंद रोज पहले भेजे गए वीडियो अब उसके सारे रहस्यों को एक एक कर खोल रहे हैं। विनय के वीडियो बता रहे हैं कि वो कोरोना के खतरे से अनजान नहीं था। हाँ, वो सरकार के लॉकडाउन के सिरे से खिलाफ था और उसके वीडियो से ये साफ हो जाता है कि वो पीएम मोदी का प्रबल विरोधी भी था। आप थाली बजाओ, थाली बजाओ, हथौली बजाओ, घंटी बजाओ। मैंने पूछा उनसे क्या मैं चाय की केटली भी बजा सकता हूँ ट्विटर पे, उनका कोई जवाब नहीं आया। सुना आपने, ये शख्स लगातार बीजेपी सरकार के खिलाफ ऐसे वीडियो बनाकर डाल रहा था जिन्हें मोदी विरोधी खासतौर पर पसंद करते हैं। वो अपने वीडियो के जरिए ये दावा कर रहा था कि सरकार कोरोना से बहुत ही गलत तरीके से निपट रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये शख्स वाकई कोरोना की ताकत से अनजान है? क्या ये समझ ही नहीं पाया कि लॉकडाउन जरूरी क्यों है? क्या ये मुमकिन है कि इसे पता ही ना हो कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है? लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब इसी के इस वीडियो में छिपे हैं। एक वीडियो जो विनय दुबे ने चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर डाला था। इस वीडियो में विनय ये दावा कर रहा है कि सरकार कोरोना का सच छिपा रही है और कोरोना बहुत तेजी से फैल चुका है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए। देश की वास्तविकता ये है। आपको लग रहा होगा ना पूरे विश्व में इतना कोरोना फैला हुआ है, हमारे भारत में क्यों नहीं फैला हुआ है? ये इसके लिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मोदी सरकार चाहती नहीं है कि असली आंकड़े, असली मरीज सामने आए और विश्व के सामने मोदी जी अपनी पीठ थपथपाएं कि जब पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था तो भारत ही एक ऐसा देश था जो अछूता रह गया था। इस वीडियो से जाहिर है कि विनय दुबे कोरोना के खतरे से अनजान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हजारों मजदूरों को एक साथ जुटाने की साजिश रची। लॉकडाउन तोड़कर लक्ष्मण रेखा तोड़ डाली। जब मुंबई में वायरस तेजी से फैल रहा है तब उसने हजारों मजदूरों को मुंबई से बाहर भेजने की कोशिश की। उससे वो हालात पैदा हो गए कि तस्वीरें देखकर पूरा देश दहल गया। जाहिर है ये जानता था कि अगर मजदूर मुंबई से बाहर गए तो कोरोना फैलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी उसने वही किया। साफ है इसका मकसद लाखों लोगों की जान को जोखिम में डालने का था। कि ये जो ऐसा वर्ग है जो महाराष्ट्र में डेली काम करता है और डेली कमाई करके अपना परिवार का पेट पालता है, इनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं, इनके पेट भूखे हैं, इनके घरों में अन्न का दाना नहीं है, तो ऐसे मजदूरों को यहाँ पे महाराष्ट्र में रहना और उसको सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है। तो मैं चाहता था कि मैं इन लोगों को, खास करके जो मजदूर वर्ग हैं, इनको अपने गांव, अपने प्रदेश छोड़ने की जो व्यवस्था है वो कर सकूं। उसी को देखते हुए मैंने ये 40 बसेस अरेंज कराई है।
अगर इसे मजदूरों की वाकई फिक्र होती तो ये 40 बसों को अलग अलग राज्यों में भेजने पर जितना खर्च होता, कम से कम उतना रुपया मजदूरों के खाने पीने पर खर्च करता। लेकिन इसका मकसद मजदूरों की मदद करना नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल करना था, ताकि वो तबलीगी जमात के लोगों की तरह कोरोना को जंगल में आग की तरह फैला सके। यानी जिस जोखिम में जमात ने देश को डाला, करीब करीब उसी जोखिम में ये देश को डालना चाहता था। इसने खुद मजदूरों को रेलवे स्टेशन पर आने को कहा ताकि ये सरकार पर दबाव डालकर ट्रेनें चलवा सके। मैं घोषणा करता हूं कि अगर 18 तारीख तक हम लोग, चाहे आज 3-4 दिन है हमारे पास, पैदल निकले, जैसे चाहे मन वैसे हैं, सभी लोग 18 तारीख तक शाम तक, रात तक लोकमान्य तिलक टर्मिनस पे पहुंचेंगे और हम लोग वहीं जाके बैठ जाएंगे। आप लोग बाहर निकलें और अपने घर पहुंचने के लिए ये संघर्ष में मेरा साथ दे। मैं आपको वादा करता हूं कि केंद्र सरकार को ये रेलवे चालू करने पे मजबूर करेंगे हम। खुद को नेता मानने वाला विनय किसी भी तरह भीड़ को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजना चाहता था, जबकि वो जानता था कि दिल्ली से निकले मजदूरों ने भी कोरोना की समस्या को किस हद तक बढ़ा दिया। इसकी साजिश की कीमत भी देश को भुगतनी ही पड़ती अगर वक्त रहते मुंबई पुलिस ने मजदूरों की भीड़ को रोका न। न्यूज़ नेशन। विनय दुबे इस साजिश का अकेला पहलू नहीं है। विनय दुबे के अलावा बांद्रा में एक मस्जिद के बाहर जुटी एक विशेष समुदाय के लोगों की भीड़ का मामला भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। मंगलवार को मजदूरों की आड़ में एक समुदाय के इतने लोग मस्जिद के बाहर इकट्ठा कैसे हो गए? क्या इन दो अलग अलग लॉकडाउन की घटनाओं का एक ही दिन, एक ही शहर और एक ही वक्त में होना महज इत्तेफाक है? एक ही शहर, एक ही इलाका और एक सा गुनाह, लेकिन एक भीड़ एक खास धर्म के लोगों की है और दूसरी भीड़ मजदूरों की। इन दो तस्वीरों को देखने के बाद देश ये सोचने पर मजबूर है कि कहीं मजदूरों को भड़काकर बाहर निकालने का असल मकसद ये दूसरी भीड़ को जुटाना तो नहीं था। मजदूरों की भीड़ पर तो पुलिस ने लाठी चलाई और भीड़ तितर-बितर कर दी, लेकिन क्योंकि ये दूसरी भीड़ एक धर्म विशेष के लोगों की थी, लिहाजा यहाँ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने स्थानीय लोगों के जरिए भीड़ को समझाने की कोशिश की। तुम लोग जो ये कर रहे हैं, ठीक है, तकलीफ है, तकलीफ हो रही है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम ईमान वाले हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। अगर जो बोल रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से नहीं, वो ईमान वाला नहीं है। बोलो, अल्लाह की तरफ से है क्या नहीं? तो फिर अगर अल्लाह की तरफ से है तो हमारा काम क्या है? कि तकलीफ उठा के थोड़ा सा हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग रह के रास्ता निकालना है। हमको मालूम है माँ बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है, सब है, लेकिन ये वक्त हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आज मस्जिद बंद करना पड़ी, चर्च बंद करना पड़ा, काबा मक्का शरीफ मक्का बंद, काबा की तरह हज नहीं होगा इस वक्त 1 साल, तो ये बड़ी बात नहीं है। दोनों भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर उड़ाई, लेकिन मजदूरों की भीड़ का मकसद जितना साफ है, इस दूसरी भीड़ का मकसद अब भी पहेली है। मजदूरों की भीड़ रेलवे स्टेशन के पास लगी, जैसा कि विनय दुबे ने उनसे कहा था, लेकिन जब देश के सारे धर्मस्थल बंद हैं, तो ये दूसरी भीड़ मस्जिद के बाहर जमा क्यों हुई? ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करना जरूरी है, क्योंकि इस भीड़ में भी सामाजिक दूरी को ताक पर रखा गया है। हमको मालूम है माँ बाप उधर है, बाल बच्चे उधर है, सब है, लेकिन ये वक्त हर जगह पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। आज मस्जिद बंद करना पड़ी, चर्च बंद करना पड़ा, काबा मक्का शरीफ मक्का बंद, काबा की तरह हज नहीं होगा इस वक्त 1 साल, तो ये बड़ी बात नहीं है। कहीं ये भीड़ जमात के रास्ते पर तो नहीं चलना चाहती थी, कहीं इनका मकसद लॉकडाउन तोड़कर और सोशल डिस्टेंसिंग छोड़कर कोरोना फैलाने की रफ्तार बढ़ाना तो नहीं था। जाहिर है, न्यूज़ नेशन का मकसद किसी धर्म या समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों से सावधान करना है जो कोरोना को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की गलती या फिर साजिश कर सकते हैं, फिर चाहे वो विनय दुबे हो या फिर तबलीगी जमात। क्योंकि मुमकिन तो ये भी है कि इस भीड़ को देखकर मजदूर पहले से विनय दुबे की तय की हुई 15 अप्रैल की तारीख से एक दिन पहले ही सड़कों पर निकल आए। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की त्रासदी ने यह सबक भी दे दिया है कि कैसे साजिश रचने वाले सोशल मीडिया को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को जमकर भड़काया गया और इसके लिए ऐसे वीडियो बनाए गए जो हकीकत से बिल्कुल उलट थे। एक रूम में 50-50, 60-60 बंदे हम लोग यहाँ है, भूख से है, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, और यहाँ का मकान मालिक ऊपर से और धमका रहा है जो तुम लोग को किराया सही टाइम पे देना है।
आज 1 महीना तक हमारा मालिक खुद पेमेंट नहीं किया है। विनय दुबे के YouTube चैनल पर डाला गया ये वीडियो बताता है कि लॉकडाउन का शिकार मुंबई के मजदूर दाने दाने को मोहताज है। उनके पास न खाने को है न रहने को। इस वीडियो में एक मजदूर किसी नेता की तरह सिस्टम को कोस रहा है। वो दिखा रहा है कि कैसे उन्हें खाने तक को नहीं मिल रहा। अब सवाल यह है, क्या वाकई मजदूर का यही हाल है? क्या वाकई मुंबई में मजदूरों को सरकार न खाने को दे पा रही है न पानी? इसकी हकीकत तलाशने जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो नजारा कुछ और ही था। कहाँ जा रहे हैं? खाना बांटने के लिए। तो खाना बांटने के लिए ये लोग आए हैं, ये खाना है। कहाँ, कौन से इलाके में जा रहे हैं? बांटूंगा लेबर क्या? ये लोग जो है वो यहाँ पे खाना बांटने के लिए आए हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा कारखाना है। ये किस चीज़ का कारखाना है? जीन्स गारमेंट का कारखाना है। और जीन्स के गारमेंट में कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं? 10 लोग 8-10 लोग हैं। और कहाँ से आए हुए हैं ये? कोई यूपी का, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई बिहार का है। अच्छा। और लोग अभी ये कारखाना चालू है, बंद है? नहीं भाई, काम बंद है। तो आपका ये जो खाना वाना कौन, आपको यही लोग लेके आते हैं? हाँ, यही लोग लेके आते हैं। न्यूज नेशन की टीम ने देखा कि इलाके के लोग ही ऐसे मजदूरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं जिनका सामना भूख प्यास से हो रहा है। मुमकिन है कि कुछ मजदूरों तक ये मदद न पहुंच पा रही हो, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग इंसानियत से प्रेरणा लेकर लोगों को खाना बांट रहे हैं। यहाँ पर क्या सब लेबर लोग हैं और इनका खाने का बहुत प्रॉब्लम था। जब से लॉकडाउन चालू हुआ तो वर्षा ने पहला बोले कि जो लेबर लोग हैं पहले उनको खाना पहुँचा दो। तो फैमिली तो खाना तो बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत लंबे से आए, यूपी बिहार से आए हैं और कारखाने में इनका एक स्टोव तक का बांधा है। फिर वो सब बाहर ही खाना खाते हैं। तो वही से ताई ने वर्षा के आदेशानुसार हम लोग खाना का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सरकार के अलावा अलग अलग संस्थाएं और सेलिब्रिटी मुंबई में लोगों तक खाना पहुंचाने में जुटी हैं। संकट के समय अगर एक तरफ तबलीगी जमात के लोग हैं तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो पीएम के आह्वान पर गरीबों की मदद के लिए आगे आए हैं। कि लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं या गांव जाना चाहते हैं? अभी तो यहाँ फिलहाल रहना चाहते हैं। अभी माहौल सही होएगा तभी जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन क्या लोग आप में से कोई है जो 3 मई के बाद गांव जाना चाहता है या अभी गांव जाना चाहता है? हाँ, कौन जाएगा गाँव जाने वाले? हाँ, कोई नहीं। क्यों? खाना मिल रहा तो इधर ही रहेंगे। गाँव जाके क्या करेंगे? जाना पड़ेगा। गाँव जाके क्या करेंगे हम लोग? विनय दुबे जैसे लोगों से ही आज संकट के इस वक्त में देश यही अपेक्षा रखता है कि वो मजदूरों को भड़काने और अफवाह फैलाने के बजाय खुद मजदूरों की मदद के लिए आगे आएं और उन्हें खाना खिलवाएं। अगर उसके पास भूखे प्यास से ज्यादा मजदूरों की जानकारी थी तो उसे वो जानकारी प्रशासन और उन संस्थाओं तक पहुंचानी थी जो गरीबों को खाना बांट रहे हैं। लेकिन अपनी राजनीति चमकाने और अपना एजेंडा चलाने के चक्कर में विनय दुबे ने वो किया जिससे सोशल डिस्टेंसिंग टूटी और मजदूरों को कोरोना संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ गया। टीम न्यूज नेशन। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।